हाँ भाई, तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर नंबर 8। और हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे वायरस। तो एक डिजीज दी गई है कॉमन कोल्ड, तो उसके बारे में जानेंगे। कॉमन कोल्ड होता क्या है? कॉमन कोल्ड जैसा कि नाम से ही बता सकते हैं कि ये कॉमन है और कोल्ड है, मतलब कोल्ड मतलब सर्दी। सर्दी तो लगभग सभी व्यक्तियों को होने वाली बीमारी है। अब ये होती किससे है? ये होती है राइनो वायरस से। राइनो वायरसेस। राइनो वायरसेस। राइनो वायरसेस क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक सिंगल वायरस नहीं है, ये है क्या है? ग्रुप ऑफ वायरस। ग्रुप ऑफ वायरस। ग्रुप ऑफ वायरस। अब बात करते हैं। कॉमन कोल्ड जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज बताया था लास्ट लेक्चर में कि इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज जो पर्सन टू पर्सन फैल जाए, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है, जो ऐसे कॉमनली नहीं फैलती है। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, तो उसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती रहती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स की बात करें अगर, तो आपको होगा फीवर, कफ आएगा, चिल्स, ठंडी वंडी लगेगी खूब सारी, थ्रोट में पेन होगा, गले में दर्द होगा, नोज से डिस्चार्ज निकलेगा, मतलब नोज से म्यूकस निकलेगा। और बात करें कि हेडक भी होगी, हेडक होगी, सिर दर्द होगा, सिर भारी भारी लगेगा, वीकनेस होगी। तो जब कोल्ड हो जाता है, जब सर्दी जुकाम हो जाता है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा फील नहीं होता है। हेडेक होती है, सिर दर्द होता है, वीकनेस होती है, हल्का हल्का कभी कभी फीवर भी हो जाता है, कफ भी बनता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब बात करें इसके टाइमिंग, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो 3 to 7 डेज ये सारा प्रोग्राम चलता है। 3 to 7 डेज तक। इसलिए कॉमन कोल्ड में अगर आप दवाई ले लेंगे तो फिर वो जो आपकी नोज वगैरह है वो ब्लॉक कर देगा। जो दवाई है वो नोज ब्लॉक कर देगी, जिससे कि आपको सांस लेने में और प्रॉब्लम होगी। तो लगभग 3 से 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है, और 7 दिन के बाद में धीरे धीरे अपने आप सही होने लगता है, रिकवर होने लगते हैं। अब आगे बात करें कि ये जो कॉमन कोल्ड है ये फैलता कैसे? अगर इन्फेक्शियस डिजीज है तो जाहिर सी बात है कि पर्सन टू पर्सन फैलता है। फैलता कैसे है? तो कॉमन कोल्ड स्प्रेड होता है जैसे कि ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो खांसता या छींकता है तो उसके नाक से, मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो अगर किसी हेल्दी पर्सन के थ्रू इनहेल कर ली जाए डायरेक्टली, तो उसे कोल्ड होने का पूरा पूरा चांस है। कॉमन कोल्ड होने का पूरा पूरा चांस है। फिर उसके बाद में बात करें कि ये जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके द्वारा टच किए हुए पेन्स, डोर हैंडल्स, कीबोर्ड, मतलब जो भी चीजें वो टच करता है लगभग, तो उनमें क्या होता है, वो वायरस जो है वो उनमें चिपक जाता है। और जब कोई हेल्दी पर्सन उस चीज को टच करता है तो वो उनको भी इन्फेक्ट कर देता है। तो बस इतनी सी बात इसमें बताई गई है। तो अब हम देखें कि फीमेल एनाफिलीज जो है वो वेक्टर का काम करती है। वेक्टर का भी काम करती है। तो वेक्टर मतलब ये फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है। वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग एजेंट। ट्रांसमिटिंग एजेंट। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है कि भी किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये ट्रांसमिटिंग एजेंट का भी काम करती है फीमेल एनाफिलीज। अब इसके बाद में मलेरिया की लाइफ साइकिल डिस्कस की गई है। तो लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं कि मलेरिया कैसे कैसे हमारी बॉडी में पहुंचता है। और मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, मलेरिया पैरासाइट, उसको 2 होस्ट की जरूरत होती है। 2 होस्ट। होस्ट का मतलब इसमें वो रह सके, ग्रो कर सके और अपना सारा काम बना सके, तो वो होस्ट। तो जब कोई फीमेल एनाफिलीज किसी
किसी भी हेल्दी पर्सन को काटती है, किसी भी हेल्दी पर्सन को, मान लीजिए ये हाथ है, किसी हेल्दी पर्सन को काटती है, तो ये उसके अंदर कुछ स्पोरोजोइट्स को छोड़ देती है। स्पोरोजोइट्स का मतलब, स्पोरोजोइट जो हम अभी बोलते थे प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो उनको बोलते हैं, इसके अंदर जो आएंगे वो बोलते हैं उनको स्पोरोजोइट्स। तो ये स्पोरोजोइट्स को हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देती है। अब जब ये स्पोरोजोइट्स हमारी बॉडी के अंदर आ गए तो इनका अटैकिंग पॉइंट भी होगा। तो इनका अटैकिंग पॉइंट होता है हमारी लीवर से, हमारा लीवर से। लीवर तो सही बना यार, लीवर सेल, ये मान लीजिए लीवर है, ठीक। तो इसका अटैकिंग पॉइंट है सबसे पहले लीवर सेल के ऊपर अटैक करना। अब ये आए तो, लेकिन लीवर सेल के अंदर जाएंगे कैसे? तो एक, जैसे कि हमारे घर में एंट्री करने के लिए गेट होता है, तो वैसे ही लीवर सेल में एंट्री करने के लिए जो स्पोरोजोइट्स हैं, जो फीमेल एनाफिलीज से निकले हैं, मतलब जो फीमेल एनाफिलीज से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुए, स्पोरोजोइट्स बोलेंगे। अब ये स्पोरोजोइट्स जाते हैं लिवर सेल के पास। अब लिवर सेल में एंटर कैसे करना है? तो एक गेट होता है, उसको बोलते हैं हम कुप्फर। कुप्फर सेल्स होती हैं, कुप्फर सेल्स। कौन सी सेल्स? कुप्फर सेल्स, जो कि लीवर में होती हैं। कहाँ होती हैं? लीवर में होती हैं, ठीक। ये क्या होता है? ये होता है इनका एंट्री पॉइंट समझ लो या गेट समझ लो। यहाँ से ये स्पोरोजोइट्स जो है वो एंटर करते हैं लिवर के अंदर। अब जब ये लिवर सेल के अंदर आ गए, मान लो ये एक लिवर सेल है, लिवर सेल, ये स्पोरोजोइट्स इसके अंदर आ गए। जब ये आ गए तो अब ये इसके अंदर अपने आप अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। जनसंख्या कैसे बढ़ाते हैं? ये जनसंख्या बढ़ाते हैं एसेक्सुअली। एसेक्सुअली मतलब कि अब ये यहाँ पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस का मतलब, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अभी आगे। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं मतलब आप ये अपनी सेम कॉपी बनाते हैं। ऐसे समझ लो ये फोटो कॉपी की मशीन लगा देते हैं लिवर सेल के अंदर। फोटो कॉपी की मशीन फिट कर दी और ये एक से मिनटों में बहुत सारे हो जाते हैं। अब जब ये बहुत सारे हो गए तब कोई भी एक, मान लो एक हम अगर गुब्बारा ही ले लें तो उसके अंदर पानी भरते हैं तो एक टाइम के बाद में फूट जाएगा। तो वैसे ही ये जो लिवर सेल है वो कुछ समय के बाद ये फट जाती है और इससे ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये बाहर निकलते हैं। अब भाई बाहर निकल आए, बाहर निकलने के बाद में ये आ जाते हैं मेन स्ट्रीम, ब्लड की मेन स्ट्रीम। अब ये ब्लड में आ जाते हैं। ये जो लिवर सेल है, लिवर सेल से अभी अटैक करती है। नेक्स्ट इसका अटैकिंग पॉइंट होता है आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में जब ये आती है उसके बाद में क्या करती है? रेड ब्लड सेल के अंदर भी, रेड ब्लड सेल के अंदर आरबीसी के अंदर ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाती है। जब आरबीसी के अंदर इसकी जनसंख्या, इसकी जो स्पोरोजोइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये आरबीसी क्या हो जाती है? आरबीसी फट जाती है। आरबीसी क्या होती है? फट जाती है। आरबीसी फट जाती है तो उसके फटने से एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, उसका नाम होता है हेमोजोइन। ये कुछ टर्म है, ये जरूर याद रखना, हेमोजोइन, स्पोरोजोइट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो हेमोजोइन है ये क्या करता है? इसके होने से हमें फीवर आता है, ठंड लगती है, ठीक है, फीवर आता है, ठंड लगती है। तो ये सारे जो अब सिम्टम्स आने लगते हैं। अब फीवर जो है वो आता है आपका रीअकरिंग, मतलब 3 to 4 डेज पे फीवर आता है, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये जो स्पोरोजोइट्स हैं अब ये बनाते हैं, ये एक सेल है इसकी, ये बनाते हैं एक मेल और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल। तो मतलब ये बना लेते हैं गैमेटोसाइट्स। अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं, ये जो गैमेटोसाइट्स बने हमारे,
ये स्पोरोजोइट्स अब ये चेंज हो किसमें, गैमेटोसाइट्स बना दिए हैं, गैमीट बना दिए हैं, गैमेटोसाइट्स। ये गैमेटोसाइट्स अब ये है कहाँ, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ही है। अब जब नेक्स्ट इसका देखें तो अब जब कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लो ये हाथ है इसका ह्यूमन, अब ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर ये गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट हैं, जब कोई दूसरी एनाफिलीज आएगी जो कि इन्फेक्टेड नहीं होगी, वो इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी, तो इससे जो ब्लड सक करेगी उस ब्लड में ये गैमेटोसाइट प्रेजेंट होंगे और ये गैमेटोसाइट इसके अंदर जो फीमेल एनाफिलीज है इसके अंदर चले जाएंगे। इसकी गट के अंदर अब क्या होगा, अब ये देख लेते हैं। ये जो फीमेल है, फीमेल गैमेट था, इसमें स्पर्म आके मिलेगा। ये किसके अंदर है, मॉस्किटो के अंदर। अब ये मॉस्किटो के अंदर सारा कार्यक्रम चल रहा है। अब ये इसके अंदर इसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के थ्रू जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अब ये मॉस्किटो के अंदर जो फीमेल एनाफिलीज है, ये है इसकी सलाइवरी ग्लैंड। अब यहाँ पे आकर के क्या होगा, यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन और इसका डेवलपमेंट होगा। कहाँ, इसके अंदर फीमेल एनाफिलीज के अंदर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, मतलब और सारे स्पोरोजोइट्स बनेंगे। ये जो बन रहे हैं स्पोरोजोइट्स, ये और स्पोरोजोइट्स बन गए। अब ये स्पोरोजोइट्स जो है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू ये जो एनाफिलीज है इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक, ये साइकिल पूरा ऐसे चलेगा। अब ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये किसमें आ गए, ये आ गए हैं आपकी एनाफिलीज के अंदर। एनाफिलीज से जब ये फिर से किसी हेल्दी ह्यूमन को काटेगी तो ये फिर से उस व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देगी। तो जो इतनी ये जो प्रक्रिया चल रही है इसके अंदर, इतनी ये जहां तक ये है किसमें, ह्यूमन होस्ट, ये है इसका ह्यूमन होस्ट। और ये जो बारीकी कार्यक्रम हुआ है ये किसके अंदर हुआ है, मॉस्किटो के अंदर। ये हो गया इसका मॉस्किटो होस्ट। पहले बताया था कि जो मलेरिया है उसका जो प्रोटोजोअन होता है, जो प्रोटोजोअन है जो कि है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो उसकी क्या होता है, ह्यूमन होस्ट और मॉस्किटो होस्ट, मतलब उसको दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो पूरा साइकिल है, अब ये साइकिल ऐसे ही लगातार चलता रहता है। इसके बाद में अगर हम और देखें तो इसको फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि एक इन्फेक्टेड मलेरिया जो कि प्रोटोजोन को लेके घूम रही थी, मतलब जो पैरासाइट है उसको लेके घूम रही थी मलेरिया। अब फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये फीमेल एनाफिलीज है। फीमेल एनाफिलीज जब आती है आपके ह्यूमन के पास, किसी हेल्दी ह्यूमन के पास, उसको बाइट करती है, उसमें स्पोरोजोइट्स छोड़ देती है उसकी ब्लड में। अब स्पोरोजोइट्स का अटैकिंग पॉइंट होता है लिवर सेल। लिवर सेल में जाने के लिए, लिवर के अंदर एंट्री करने के लिए कुफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं लिवर के अंदर, वो इसका एंट्री पॉइंट होता है। फिर उसके बाद में लिवर सेल, ये लिवर सेल है। अब ये जो लिवर सेल है, अब इस लिवर सेल के अंदर ये अपनी जो जनसंख्या उसको बढ़ाती हैं। ठीक है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 8, 12, 20, 50 ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सेम कॉपी बनाना, जस्ट फोटोकॉपी छाप के रख दी एक जैसी। अपना जो डीएनए है उसको क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब बार बार सेम कॉपी पूरी बना लेती है। अब जब बहुत सारी कॉपीज हो गई तो क्या होती है, लिवर सेल जो है वो फट जाती है। जब ज्यादा हो जाती है तो लिवर सेल फट जाती है। लिवर सेल फट गई तो जो स्पोरोजोइट्स हैं वो आपके ब्लड में मिल जाते हैं। अब ब्लड में सबसे पहले उनका अटैकिंग पॉइंट होता है आरबीसी। अटैकिंग पॉइंट होता है आरबीसी। आरबीसी के अंदर आके भी वो अपनी
कंटिन्यू उनकी ग्रोथ होती रहती है, मतलब कंटिन्यू जो है वो कंटिन्यू जो है वो डिवाइड होती रहती हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती रहती हैं और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाते रहते हैं। अब जब आरबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो ये क्या करती है, आरबीसी फट जाती है। जब आरबीसी ये फट गई, जब ये आरबीसी फट जाती है तो इससे एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है। ये क्या है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसका नाम होता है हीमोज्वाइन। ये जरूर याद रखना, हीमोज्वाइन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। जब ये रिलीज होता है तब हमारी बॉडी में फीवर होता है, ठंड लगती है, और फीवर जो है वो 3 से 4 दिन में एक बार आता रहता है, रीअकरिंग फीवर होता है। ठीक है, रीअकर मतलब बार बार होता है। अब ये जो स्पोरोजोइट्स निकले हैं ये मेल और फीमेल गैमीट बनाते हैं। मेल और फीमेल गैमीट जो है मिलकर ये अब ह्यूमन के अंदर डेवलप हो चुके हैं। अब जब कोई जो दूसरी एनाफिलीज होगी जो इन्फेक्टेड नहीं होगी, वो जब इस इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी, जो इस इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटेगी, तो इससे जो ब्लड सक करेगी तो ब्लड में जो ये गैमेटोसाइट प्रेजेंट है ये इसके अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर होगा फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट उन्हीं गैमेटोसाइट्स का, और ये गैमेटोसाइट्स ब्लड के थ्रू होते हुए उसकी सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे। अब सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचने पर इनको फिर से क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट्स उसकी सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। अब ये दोबारा से जो ये एनाफिलिस थी ये इन्फेक्ट हो गई। अब ये जब किसी हेल्दी ह्यूमन को काटेगी तो ये फिर से वही साइकिल पूरा चलता रहेगा। बस इतना सा था इसमें लाइफ साइकिल कुछ मलेरिया की लाइफ साइकिल इतनी टफ नहीं है। आप 1-2 बार इसका रिवीजन करेंगे तो आपको आ जाएगा। अच्छा, मलेरिया के बारे में कुछ और बातें 1-2 हैं कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया को कुछ लोग बहुत हल्के में ले जाते हैं, मतलब मलेरिया बीमारी जो है उसको कुछ लोग हल्के में ले जाते हैं, लेकिन मलेरिया बीमारी जो है वो कैसी होती है, खतरनाक बीमारी है। मलेरिया से सबसे ज़्यादा किनको बचाना चाहिए, जो 5 ईयर से छोटे बिलो 5 ईयर हैं, बिलो 5 ईयर जो चाइल्ड हैं, बिलो 5 ईयर चाइल्ड, इनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है, इनको बचाना चाहिए। फिर दूसरा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, इन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। बहुत सारे लोग जो है वो मतलब बहुत सारे बच्चे और लेडीज़ जो है वो इससे मर सकती हैं। अब हम और अगर बात करें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इससे और क्या क्या हो सकता है। आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक, आप कोमा में जा सकते हैं, फीवर तो होगा ही होगा, लॉस ऑफ ब्लड होगा, खून की कमी हो जाएगी, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। जब लॉस ऑफ ब्लड होगा तो प्लेटलेट्स भी गिर जाएंगे। तो मलेरिया का ये थी हमारी मलेरिया की लाइफ साइकिल। होप आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा से वीडियो देखिए, ज़रूर समझ में आएगी। फिर भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या प्रॉब्लम है।